प्रश्न 3। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा तथा सेक थीटा के मान परिकलित कीजिए। तो प्रश्न 3 में क्या दिया हुआ है? 15 cot थीटा, 15 cot थीटा बराबर 8। क्या दिया हुआ है? 15 cot थीटा बराबर 8। तो 15 cot थीटा बराबर 8 दिया हुआ है, तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। देखिए 15 cot थीटा के साथ गुना में है, तो 15 को बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी cot थीटा बराबर कितना हो गया? 8/15। अब cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cot थीटा बराबर होता है b/p। देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है? b/p। तो b क्या है? आधार है, और p है लंब। ठीक है, समकोण त्रिभुज में b आधार को b से लिखते हैं और लंब को p से लिखते हैं। तो cot थीटा बराबर b/p होता है, यानी आधार बटा लंब। तो cot थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? b/p। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या cot थीटा की जगह पे b/p लिख लेंगे, या b/p बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं b/p बराबर 8/15, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है b/p, यानी आधार बटा लंब। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं b/8 बराबर p/15। ये कैसे हो गया? तो देखिए 8 यहाँ पे क्या है? गुना में है, ऊपर में है, अंश में है, यानी गुना में है। तो 8 को यहाँ इधर यानी ये दायां से बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। और p जो यहाँ पे है ये भागा में है, यानी नीचे है, हर में है, यानी भागा में है, तो इसको इधर भेजेंगे यानी बायां से दाएं तरफ, तो गुना में हो जाएगा, यानी p ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो p को इधर कर ले, ये 8 को यहाँ पे कर लेंगे और p को यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, तो जो गुना में है वो भागा में हो जाएगा। 8 गुना में है, ऊपर में है तो गुना में हुआ, तो 8 गुना में है तो भागा में हो गया दाएं से बाएं तरफ आके, और p भागा में है तो गुना में हो जाएगा बाएं से दाएं तरफ जाके। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो b/8 बराबर p/15 लिख सकते हैं, और बराबर हम k मान लेंगे, यानी b/8 बराबर p/15 बराबर k, और लिख लेंगे माना। यानी b/8 किसके बराबर है? k के बराबर है, और p/15 भी k के बराबर है। ठीक है, b/8 किसके बराबर है? k के बराबर है, और p/15 भी k के बराबर है, ये हम मान लेंगे। तो अतः b बराबर, देखिए b बराबर कितना हो जाएगा? तो b/8 है k के बराबर, b/8 है k के बराबर, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 8k, यानी 8 से k को गुना कर देंगे तो 8k, क्योंकि b/8 है k के बराबर, तो तिरछा गुना करेंगे तो 8 और k गुना हो जाएगा, यानी b बराबर हो गया 8k, कॉमा p बराबर p/15 है k के बराबर, p/15 है k के बराबर, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुना k, यानी 15k। तो b यानी आधार कितना हो गया? 8k। आधार को b से लिखते हैं, तो आधार हो गया 8k और लंब हो गया 15k। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? आधार, कर्ण और लंब, 3 चीज होता है। तो जब दो, तो यहाँ पे आधार और लंब हमें मालूम है। देखिए आधार और लंब मालूम है, कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से
इसमें हम जब दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो आधार और लंब, आधार कितना है 8 के और लंब है 15 के। तो लिखेंगे अब, तो कर्ण निकालना है, यानी कर्ण को h से लिखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर होगा आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह से। तो आधार b बराबर कितना है 8 के, यानी 8 के का वर्ग प्लस p बराबर है 15 के, यानी 15 के का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह से लिख लेंगे। तो आधार क्या है 8 के, लंब क्या है 15 के। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण। तो 8 का, देखिए 8 का वर्ग यानी 8 64, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 8 64, 8 का वर्ग 64 होता है, और के का वर्ग इस तरह लिख लेंगे, यानी के का वर्ग 64 के का वर्ग हो जाएगा, 8 के दोनों पे वर्ग है प्लस 15 के और पूरा पे वर्ग है। तो 15 का वर्ग 15 गुना 15 225 के का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे। तो 5 4 9, 5 4 9, देखिए 5 4 9 और 6 2 8, 6 2 8 और 2, यानी 289 के का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह आ जाएगा। तो 289 किसका वर्ग है, तो 17 का वर्ग है, यानी 17 गुना 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा 289। तो 289 का वर्गमूल हो गया 17, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे। और के का वर्ग है तो अंडर रूट में है तो फिर के लिख देंगे, यानी कितना आ गया 289 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 289 के स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ गया 17 के। तो इसका मतलब हुआ कि कर्ण कितना हो गया 17 के। तो देखिए कर्ण हमें मालूम हो गया 17 के, और आधार 8 के और लंब 15 के, यानी b 8 के है, p कितना है 15 के, और h हम अभी निकाले हैं कितना, h निकाले हैं 17 के। तो तीनों मालूम हो गया है आधार लंब और कर्ण। अब हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा। तो लिखेंगे अतः साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा एच, यानी p किसको कहते हैं लंब को, और कर्ण को कहते हैं h, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और क्या ज्ञात करना है हमें, सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर h बटा b, यानी कर्ण, h किसको कहते हैं कर्ण को, और b आधार को। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा h बटा b। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर p बटा h, p बटा h। तो p कितना है, p है 15 के, ऊपर में देखिए p कितना है 15 के, और h हम निकाले हैं 17 के। तो के से के खत्म हो जाएगा, यानी 15 बटा 17, 15 बटा 17। साइन थीटा बराबर कितना आ गया 15 बटा 17, कॉमा अब क्या निकालना है हमें सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है h बटा b, h बटा b। तो h कितना है
एच हम अभी निकाले हैं 17 के, एच हम अभी निकाले हैं 17 के, यानी एच बराबर 17 के, और बी कितना आया था 8 के, यानी 17/8 हो गया। के से के खत्म हो जाएगा, देखिए के ऊपर भी है नीचे भी है, तो के से के खत्म हो जाएगा, यानी 17/8। तो साइन थीटा हो गया 15/17 और सेक थीटा हो गया 17/8। तो इसका उत्तर आ चुका है साइन थीटा बराबर 15/17 और सेक थीटा बराबर 17/8।